वेस्ट बंगाल चैप्टर 2 बिहेवियर ऑफ गैस, ठीक है। और इससे लगभग हर साल तुम्हारा जो है 8 से 10 मार्क्स आता है, ठीक है। 4 तो लॉ है इसमें, एक है बॉयल्स लॉ, एक है चार्ल्स लॉ, एक है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, और एक है तुम्हारा जो है आइडियल गैस इक्वेशन। 4 तो लॉ के बारे में आएगा। इन चारों में से एक का ना लॉ डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है, या फिर एक ठो के बारे में तुमको बोलेगा कि उसका डिराइव करके बताइए उसके फॉर्मूला को। तो इसका इसीलिए चैप्टर का नाम जो है बिहेवियर ऑफ गैस दिया गया कि पूरा का पूरा थ्योरी जो है गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस चैप्टर जो है तुम्हारा दैट इज बिहेवियर ऑफ गैस। तो हम लोग जानते हैं कि गैस का ना तो जो है वॉल्यूम फिक्स है, ना तो साइज फिक्स है, ना तो जो है तुम्हारा ना पी मतलब होता है प्रेशर। देखो यहाँ पे कुछ टर्म डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात जान लो। जैसे हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था कि मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप एंड साइज फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप एंड साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट गैस का ना तो वॉल्यूम ही फिक्स होता है, ना शेप एंड साइज फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है जो जितना जगह कवर करता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये एक मार्कर है तुम्हारा, ठीक है। इस मार्कर का वॉल्यूम पूछे तो इस मार्कर को हाथ में रखो, ये जितना जगह कवर किया है ये उसका जो है वॉल्यूम कहलाएगा तुम्हारा। तो गैस के बारे में इतना थ्योरी तो हम लोग को पता था कि गैस का वॉल्यूम जो है नहीं इक्वल होता है, गैस का जो शेप एंड साइज होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप का रहता है। इसके ऊपर जो है एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बॉयल्स। बॉयल्स क्या बताया, तो अच्छा बॉयल्स आने से पहले कुछ टर्म जानो। एक तो बताया वॉल्यूम, जिसको हम लोग वी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। एक होता है प्रेशर। प्रेशर जो होता है एज लाइक फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है, पूरे एरिया पे होता है। अगर बड़े जगह पे दे रहे हैं तो पूरा का पूरा जो है वो फोर्स कहलाएगा। और प्रेशर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पड़ता है उसको बोलते हैं प्रेशर। फोर्स मतलब ये फोर्स। अब प्रेशर जैसे मान लो इससे दे रहे हैं, इससे दे रहे हैं तो कहाँ पे, एक पर्टिकुलर इसी जगह पे ना फोर्स पड़ रहा है, दैट इज द प्रेशर। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर। एक होता है तुम्हारा टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब होता है तापक्रम, हिंदी में इसको बोलते हैं, जो कि कभी बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ गया, कभी बोलते हैं टेम्परेचर घट गया। तो साइंटिस्ट जो है अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर 3 चीज को जो है फिक्स किया है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मानते हैं। तुम लोग जब भी सम्स करेगा तो तुम लोग देखना, तो एक जो टर्म होता है हम लोग जिसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करते हैं पी से। एक टर्म होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को इंडिकेट करेंगे पी से। और एक टर्म होता है टेम्परेचर, और इसको हम लोग दिखाते हैं टी से। तो साइंटिस्ट लोग ना इसका एक पर्टिकुलर फिक्स जो है वैल्यू माना गया है। जैसे प्रेशर का जो फिक्स्ड वैल्यू होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। एचजी का मतलब होता है दैट इज मरकरी, इसको मरकरी बोलते हैं। या नहीं तो 760 सेंटीमीटर ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है। ये फिक्स टेम्परेचर होता है, ठीक है। बट कहां पर, एट, यह बात याद रहे, ये जो फिक्स वैल्यू लिया जाता है एट एनटीपी या एसटीपी। एट एनटीपी या एसटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में एट एनटीपी लिख देता है, कभी कभी एग्जाम में एट एसटीपी लिख देता है, तो स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होता है कि एनटीपी एसटीपी दे दिया क्या लेंगे। तो कोई बड़ा बेसिक डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में कि कोई बड़ा मेजर डिफरेंस मान लेंगे, नहीं। एनटीपी रहे या एसटीपी रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस क्या है नाम इन लोगों का अलग अलग है। एनटीपी का मतलब हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी का मतलब हो जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला जाता है उसको, ठीक है। तो एट एनटीपी एसटीपी में प्रेशर का वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी साइंटिस्ट लोग इसको फिक्स किया गया है। तो तुम कभी कभार एग्जाम में बोल भी देता है कि बताइए एट एसटीपी पे प्रेशर का वैल्यू क्या लिया गया है, तो फट से ये आंसर देना 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। अगर मान लो ये याद नहीं है, 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी भी लिख के आते हैं तो भी मेरा जो है सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ प्रेशर एट द एसटीपी, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी हम लिख सकते हैं तुम्हारा, ठीक। उसी तरह से वॉल्यूम जो होता है इसका माना गया है 22.4 लीटर, और या 22,400 मिलीलीटर, मतलब 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। प्रेशर वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग हिंदी में आयतन,
टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं तापक्रम, और प्रेशर का मतलब होता है दबाव। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला भी देखें, वीडियो देखने से दोनों को जो है बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो प्रेशर को एनटीपी एसटीपी हिंदी में भी यही होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का हिंदी अलग है, सामान्य वायुमंडलीय दबाव इसको बोला जाता है। तो अगर तुमसे पूछे कि एट एनटीपी एसटीपी पे प्रेशर का वैल्यू बताइए तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी बोलना, और वॉल्यूम पूछेगा तो 22.4 लीटर बोलना। ये बात ख्याल रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय हम इसका यूज करेंगे, तो उस समय कंफ्यूज मत होना कि वैल्यू आप कहां से लेके आए हैं। ये फिक्स्ड वैल्यू होता है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर होता है 273 डिग्री केल्विन होता है, 273 डिग्री केल्विन लिया जाता है, यहाँ सेंटीग्रेड नहीं लेते हैं हम लोग। तो ये तीन वैल्यू जो होता है ये फिक्स होता है, जो कि हमको आगे जाके बहुत ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, अब इससे पहले एक बेसिक टर्म और सिखा देते हैं कि हम लोग सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे जाते हैं। ठीक है, मान लो तुमको हम दिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बोले बताओ इसका केल्विन वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है, इसके साथ 273 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। मतलब सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए हम लोग को प्लस 273 करना है, सिर्फ प्लस 273 क्वेश्चन के साथ। जैसे मान लो दूसरा दिए हम कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कुछ नहीं करना है, 30 के साथ 273 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 303 केल्विन हो जाएगा। या मान लो ऐसा कुछ कभी आया कि माइनस 73 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कुछ नहीं, 273 माइनस 73 के साथ ऐड कर दो 273, तो ये हो जाएगा 200 केल्विन हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस है, माइनस होगा तुम्हारा। अगर हमको रिवर्स का बात करें, रिवर्स का मतलब है कि केल्विन से अगर हमको जाना रहा सेंटीग्रेड में, केल्विन से सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ प्लस किए तो यहाँ माइनस करेंगे, नो प्रॉब्लम। 273 केल्विन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हम तुमको दिए 303 केल्विन, तो बोले सेंटीग्रेड में बताओ इसको, तो कुछ नहीं करना, 303 माइनस 273 करेंगे, तो मेरा यहाँ पर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम केल्विन में दिया हुआ है, हमको सेंटीग्रेड में जाना है, तो माइनस कितना करेंगे 273, और अगर हम सेंटीग्रेड में क्वेश्चन है, जाना किसमें केल्विन में, तो प्लस कितना करेंगे 273। तो ये रूल्स याद रहे कुछ, या मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा कि 573 डिग्री केल्विन सेंटीग्रेड में बताइए, तो कुछ नहीं, 573 से माइनस कर देंगे 273, तो आंसर आ जाएगा मेरा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आंसर जो है आ जाएगा यहाँ पे, तो कुछ बेसिक टर्म्स है सेंटीग्रेड से केल्विन में, केल्विन से सेंटीग्रेड में जाने का। और एट एनटीपी एसटीपी पे जो प्रेशर वॉल्यूम में टेम्परेचर को फिक्स लिया गया, तो ये फिक्स टेम्परेचर वैल्यू लिया गया, तो इसको भी माइंड में रखिए कि एट एनटीपी एसटीपी पे प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है, या टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है। एनटीपी का जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, और एसटीपी भी जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक होता है एनटीपी का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी का होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है। ठीक है, रूल्स ये जो है फुल फॉर्म है। और एनटीपी एसटीपी प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का फिक्स वैल्यू ये है, एकदम फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछे कि बताइए एनटीपी पे वॉल्यूम का वैल्यू क्या लिया गया है, या प्रेशर का वैल्यू क्या लिया गया है, टेम्परेचर का वैल्यू क्या लिया गया, तो यही आंसर दे आप लोग। ठीक है, कोई दूसरा आंसर ना दे, तो इसको उतारे। इसके बाद आते हैं बॉयल्स लॉ में। नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा, उसका नाम है बॉयल्स लॉ। पहला साइंटिस्ट आया बॉयल्स, जो कि गैसों के बीच में कुछ थ्योरी दिया। वो थ्योरी क्या दिया तो बताते हैं। बॉयल्स लॉ, ये थ्योरी क्या दिया, वो बोला क्या, कोई भी गैस एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे, जैसे हम यहाँ पहले उत्तर दिखाते हैं, वो बताया कि वॉल्यूम जो होगा, किसी भी गैस का वॉल्यूम वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन इस कंडीशन पे वो बताया ये तब होगा जब आपका इफ व्हेन टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है उसका वैल्यू ना तो बढ़ना चाहिए
और ना ही उसका वैल्यू घटना चाहिए। अब तुमको इसको लॉ बताते हैं। बॉयल्स क्या बताया था? बॉयल्स बताया था कि कोई भी गैस में अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर घट जाएगा। हम तुमको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाते हैं। एक ब्रीफकेस के अंदर कपड़ा भरा हुआ है, कपड़े में जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम जाता है ना? यस सर। प्रेशर बढ़ाओ कपड़े के ऊपर, वॉल्यूम कम जाएगा, और प्रेशर धीरे धीरे लूज करो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? तो एक गैस का एग्जांपल वहां से तुम समझ सकता है कि अगर प्रेशर बढ़ाए वॉल्यूम कमेगा, और वॉल्यूम बढ़ाए तो प्रेशर कमेगा। यानी दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये गैस में भी लागू होता है कि अगर आप किसी गैस का प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम अपने आप क्या होगा? घट जाएगा, और अगर आप प्रेशर को घटाते हैं तो वॉल्यूम अपने आप क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन था। कंडीशन ये था कि उस गैस में उसका मास और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अब अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड में या 36 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो टेम्परेचर बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और मास का मतलब है, अगर मान लीजिए कि आप 22.4 लीटर कोई गैस लिए हैं, तो आप 22.4 लीटर से 23.4 लीटर आप नहीं कर सकते हैं। गैस का आयतन को मतलब केजी उसका नहीं बढ़ा सकते आप। गैस आप जितना लेके चले हैं उतना ही गैस पे आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, नहीं तो अदरवाइज आपको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए आपको उस रूम का टेम्परेचर, जिस रूम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा उस गैस का जो मास है, मात्रा है उसको बोलते हैं, वो भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, एकदम फिक्स्ड होना चाहिए आपका। ठीक है, तब जाके आप गैस में अगर प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा, और प्रेशर अगर कमाते हैं तो वॉल्यूम अपने आप क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बॉयल्स क्या बताया था कि एट फिक्स टेम्परेचर, at fixed temperature and constant mass at fixed temperature and constant mass, the pressure of any gas is inversely proportional to its volume। एट फिक्स टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास दे दो, ये भी चलेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास, प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ ये तो था बॉयल्स लॉ। हम इसका डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। हम मान लेते हैं लेट V बी द वॉल्यूम एंड P बी द प्रेशर, देन बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से हिसाब से आएगा B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है, ये इसको बोलते हैं वेरिजेस का साइन, प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, ये जब हटता है तो दो चीज आता है, एक आएगा इक्वल टू और एक आएगा की। ख्याल रहे बात, ये जब भी हटेगा दो चीज आएगा, एक आएगा इक्वल टू, एक आएगा की। यहाँ पे है 1/P, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P इधर आ जाएगा, तो PV इक्वल टू हो जाएगा K। यहाँ पे लिख देंगे कि भाई K इक्वल टू मेरा कांस्टेंट है। तुमसे ये पूछ सकता है कि बताइए बॉयल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट रहता है, तो ये मत बोल देना K कांस्टेंट रहता है ना। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट होता है। ख्याल रहे बात, टेम्परेचर एंड मास। अगर ये भी पूछ सकता है कि बताइए टेम्परेचर और मास कौन से लॉ में कांस्टेंट होता है, आंसर आएगा बॉयल्स लॉ। तो घूर फिर के क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, कभी बोलेगा बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट बताइए, कभी बोलेगा कि ये दोनों कांस्टेंट कहाँ पर होता है, ये तुमसे पूछ सकता है। तो टेम्परेचर और मास जो कांस्टेंट होता है वो होता है तुम्हारा बॉयल्स लॉ में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इनिशियली एट फिक्स टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास प्रेशर इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1। मान लीजिए, चलो V की जगह P1 बैठा है, V की जगह V1 बैठा है, तो V के कांस्टेंट होगा स्टार्टिंग में। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए घर में इंटर किए हैं तब उस समय प्रेशर गैस का कितना है? P1, और वॉल्यूम कितना है? V1 है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम at fixed temperature the volume becomes
the volume becomes V2 and pressure becomes P2। अब मान लो जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो जाहिर सा बात है कि पहले जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम तो होगा नहीं, या तो वॉल्यूम बढ़ा होगा या तो वॉल्यूम घटा होगा। इसीलिए कि उस वॉल्यूम को क्या मानना होगा, V1 नहीं, उसको क्या मानेंगे, V2 मानेंगे भाई, क्योंकि वो वैसा वॉल्यूम तो है ना भाई, स्टार्टिंग में जैसा वॉल्यूम था एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैसा वॉल्यूम को मिलेगा नहीं, तो इसीलिए या बढ़ा होगा या घटा होगा, दोनों में से कोई एक ही हुआ होगा। तो हम मान लिए भाई उसको V2। स्टार्टिंग में प्रेशर था गैस का P1, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रेशर भी घटा या बढ़ा होगा, तो उस प्रेशर को क्या मान लिए, P2। तो फिर से बैठाओ, P की जगह क्या होगा, P2, P की जगह V2, लेकिन ये फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी बता देंगे K इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ भी बता देंगे K इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इस बात से क्या है, दोनों का दोनों वैल्यू K का है ना, ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2 दे दो, तो बाय 1 and 2 यहाँ आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, एंड दिस इज द डिराइव्ड लॉ ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में यही वो प्रूफ करके दिखाया था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। मतलब जितना एक्सपेरिमेंट आप करते जाइए आपका वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। एक्सपेरिमेंट के पहले भी कांस्टेंट था, एक्सपेरिमेंट के बाद भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा आपका वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों के का वैल्यू था, दोनों एक दूसरे का इक्वल है, तो इसीलिए क्या मिला, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 वहां मिला। तो जब भी कभी एग्जाम में बोले डिराइव बॉयल्स लॉ, तो खाली डेरिवेशन यहाँ से मत स्टार्ट कर देना, ठीक है। तुमको उसका लॉ भी लिखना कंपलसरी सेक्शन है, तुमको बोले चाहे नहीं बोले एग्जाम में, अगर लिखा हुआ या तो बोलेगा डिराइव बॉयल्स लॉ, या तो बोलेगा प्रूव दैट P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये दो तरीके से पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन को। तो तुम्हारा काम है पहले उसके लॉ को लिखना और फिर उसके डेरिवेशन लिखना। लॉ कुछ लिखे नहीं है, हम क्या बोले थे, बॉयल्स लॉ में भाई टेम्परेचर फिक्स होता है, मास फिक्स होता है, और वॉल्यूम जो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। हम यही बात इंग्लिश में लिखे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास द प्रेशर of any gas, the pressure of any gas is inversely proportional to its volume। प्रेशर जो होता है वॉल्यूम का इनवर्सली है या वॉल्यूम प्रेशर का इनवर्सली है, बात क्या है, एक ही है मेरा। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, मतलब प्रेशर। तो इसको उतारो, इसका इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ये है बॉयल्स लॉ। जल्दी इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम बाद में आते हैं, पहले कुछ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देगा बॉयल्स लॉ का। तो पहले जो ग्राफ तुमको ड्रॉ करने बोलेगा कि ड्रॉ P वर्सेस V, P वर्सेस V, ठीक है। ऐसा तुमको ग्राफ देगा और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, रास्ते ये हुआ, यहाँ पे V का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम, और ये है P, इसका मतलब है प्रेशर। इसका जो ग्राफ बनता है इस तरह से देखो, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे लाइन बढ़ेगा ना, तो प्रेशर घट रहा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा। और इसको ऐसे से घटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा ना, यानी वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ये P वर्सेस V का ग्राफ जो है इसी तरह बनाया जाता है। तो इसको उतारो, इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखो, बताते हैं। तो इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा, तुमको बोलेगा ग्राफ का नाम बताना, तो इसका नाम बताना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो लिखो स्टेटमेंट, हम लिखवा देते हैं, ठीक है। लिखेंगे अ प्लॉट ऑफ P वर्सेस V इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। It should be mentioned here that if temperature is changed, then value of the constant is also changed। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटाते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू घट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको उतारो,
दूसरा तुमको ग्राफ दिखाते हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल पूछेगा। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा देगा, ये ये V ले लेते हैं, ये P, तुमको बोलेगा ये T1 टेम्परेचर पे है और ये वाला T2 टेम्परेचर में, तो बताइए टेम्परेचर किसका ज्यादा है। तो इस यहाँ पे याद रखना T2 इज ग्रेटर देन T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आता है एक नंबर में T1 T2 दे दिया, तो तुमसे बोलेगा बताइए इसमें T1 T2 से बड़ा है कि T2 T1 से बड़ा, तो आंसर देना T2 T1 से बड़ा, ठीक है। जाहिर सा बात है टेम्परेचर देखो T2 का बड़ा है इन कंपेयर टू T1 के हिसाब से। तो इसको नोट करो, इसको मिटाते हैं। अगला जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा, बोलेगा ड्रॉ PV वर्सेस P, PV वर्सेस P, ये ड्रॉ करेंगे। तो इसका देखो ड्रॉ कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रेशर ड्रॉ किए, यहाँ पे PV रखे। तो हम लोग जानते हैं ना PV कांस्टेंट होता है, P इंटू V कांस्टेंट होता है। किसी पॉइंट पे जाएगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, बढ़ेगा या घटेगा नहीं। अगर मान लो यहीं पर लेते हैं तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, वही फिक्स्ड वैल्यू देगा। प्रेशर आप बढ़ाइए, प्रेशर आप घटाइए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है सर। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड कहलाएगा। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो एकदम सीधा लाइन, ऐसा ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। तो इसके बारे में, या इसमें एक तो क्वेश्चन आता है, एक तो क्वेश्चन ऐसा देता है, देखो ये दे दिया, यहाँ पे P ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे PV ड्रॉ कर दिया। अब एक लाइन ये दिया T1 पे और एक लाइन ये दिया T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बोले बताइए इसमें टेम्परेचर क्या, ऐसा बात है, वहां पे T2 दिख रहा है हमको बड़ा, T2 बड़ा है T1 से, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, T2 डिग्री इज T1 ग्रेटर देन द T1। इस तरह भी ग्राफ आता है। तो इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, पहले इसको ड्रॉ करो, फिर हम इसका स्टेटमेंट लिखाते हैं। इसमें स्टेटमेंट होगा सिंस एट constant temperature the product PV remains constant, therefore a plot of PV versus PV versus P is a straight line. Curve will be a straight line. ठीक है, यहाँ पे लिख देना पैरेलल टू प्रेशर, पैरेलल टू प्रेशर, ठीक। इफ ये नोट में लिखना, ठीक है, कर्व में होता है, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज हाई, the value of constant is high and value of temperature is low, then value of constant K is, मतलब टेम्परेचर का बढ़ाते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर का घटाते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू भी घटेगा। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है सर, ये टेम्परेचर T2 बड़ा है, T1 छोटा है, तो T2 अगर बढ़ा है तो इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और T1 छोटा है, इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा सर, कम होगा। तो इस तरह का ग्राफ बना के बोलेगा बताइए कौन टेम्परेचर बढ़ा हुआ, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, बात का ख्याल रखें, ठीक है। देखो
ये तो वो ग्राफ की बात। अब एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आता है कि सर कभी कभार यूनिट समझ में नहीं आता है कि प्रेशर किसको पकड़े, वॉल्यूम किसको पकड़े। तो जब कभी भी प्रेशर दिया रहेगा, याद रखना, अगर प्रेशर दिया हुआ है तो देखना किसी भी नंबर के पीछे अगर कहीं लिखा हुआ है सेंटीमीटर ऑफ Hg, या मान लो लिखा रहे मिलीमीटर ऑफ Hg, या लिखा रहे ATM मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर, या मान लो लिखा रहा है पास्कल, या मान लो लिखा रहा है न्यूटन मीटर -2। सर इन पांचों में से कोई भी लिखा हुआ है मतलब वो किसका वैल्यू दिया है, प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है। ख्याल रखे बात को। कहीं लिखा हुआ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, कहीं पास्कल लिखा रहेगा, ATM लिखा रहेगा, मिलीमीटर ऑफ Hg लिखा रहेगा, सेंटीमीटर ऑफ Hg रहेगा। इन पांचों कंडीशन में वो हमको प्रेशर दिया हुआ है, ख्याल रखना। अगर कहीं पर हमको वॉल्यूम दिया हुआ है तो वो क्या लिखेगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या लीटर, या सीसी, ठीक है, ऐसा कुछ तुम्हारा जो है लिखा रहेगा। या तुमको जो है मिलीलीटर भी लिखा सकता है। तो इन पांचों में से अगर तुमको कोई दिखाई देता है तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, वॉल्यूम मानेंगे। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड तुमको पांचों में से कुछ भी दिखता है तो समझ जाना वो हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम का वैल्यू दिया होगा। और टेम्परेचर के लिए तो बाबू तुम लोग याद रखना कि टेम्परेचर पहचानने का एक ही तरीका है, या तो लिखा रहेगा के, या तो लिखा रहेगा सेंटीग्रेड। दो के मतलब केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सेंटीग्रेड होता है तुम्हारा। तो ये है पहचानने का तरीका। किसी भी नंबर के पीछे, मान लो किसी नंबर के पीछे ऐसा 2cc लिखा हुआ है तो भैया ये वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है। कुछ समझना नहीं है हमको। अगर हमको यूनिट मेरे माइंड में है, नंबर के पीछे वाला वैल्यू को देखेंगे कि पीछे यूनिट क्या लिखा हुआ है। यूनिट है अगर सीसी है तो सीसी भैया किसका है, वॉल्यूम का है। अगर सब लिखा हुआ है मिलीमीटर ऑफ Hg तो मिलीमीटर ऑफ Hg किसका होता है, प्रेशर का होता है। तो यानी किसी भी नंबर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस यूनिट को माइंड में रखें। ये पांचों यूनिट रहा तो प्रेशर, इन पांचों में से कोई नंबर के पीछे लगा रहा है यूनिट तो वॉल्यूम, इन दोनों में से कोई है तो टेम्परेचर मान लेंगे हम उसको। ठीक है, तो ये एक इजीएस्ट तरीका है किसी भी न्यूमेरिकल को पढ़ के डेटा को निकालने का। हमको अगर मान लो कि किसी को इंग्लिश समझने बड़ी प्रॉब्लम होता है या हिंदी में जो उसको पकड़ नहीं पा रहा तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट तरीका यही है कि आप यूनिट को माइंड में रखें। यूनिट अगर माइंड में है तो हम आराम से क्या हो सकता है, निकाल सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो फिलहाल इसको यहीं तक रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है न्यूमेरिकल बनाएंगे और न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड होगा। तब तक आज जितना वीडियो जो भी थ्योरी बताया गया है वो थ्योरी को पढ़े और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में जो है न्यूमेरिकल अपलोड करेंगे विथ ईयर सॉल्विंग के साथ कि ईयर में भी कौन कौन सा न्यूमेरिकल आया था वो भी हम लोग जो है सॉल्व करेंगे विथ बॉयल्स लॉ के ऊपर। ठीक है, ओके, टाटा, गुड नाइट।